55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इसका हाल में हाजिर आए तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का, सदर अरकान ज़िंदा दिलान मालेगांव और इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है, पुरतपाक खैर मकदम किया जाता है। खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। जैसा कि दावतनामों के ज़रिए से अखबारात में जो मुरासले दिए गए और हमारे अपने सोशल मीडिया के ज़राए से ये खबर आप तक पहुंची है कि ज़िंदा दिलाने मालेगांव और इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट की जानिब से जो सिलसिला दराज है तंज़ मज़ा का, वो आज की ये महफ़िल सिलसिला नंबर 4 यहाँ पर मुनक़िद की जा रही है। 10 बजे का हमने ऐलान किया था और पाबंदी वक्त की एक नादिर मिसाल कायम करते हुए ज़िंदा दिलाने मालेगांव लायक तहसीन है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि वक्त की पाबंदी का एक जो मरहला यहाँ पर तय किया जा रहा है, उसमें हम हत्तल इम्कान हत्तल मक़दूर कामयाब हैं और बिलख़ुसूस जो सदर नशिस्त हुआ करते हैं, सदर महफ़िल हुआ करते हैं, जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हुआ करते हैं, जो कलमकारान हुआ करते हैं और जो पेशकश करने वाले लोग होते हैं, वो यहाँ इस महफ़िल तंज़ मज़ा में अव्वल वक्त से हाज़िर होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन बात है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम शहर अज़ीज़ में मुनक़िद किए जाते रहे हैं, मुनक़िद किए जाते हैं और मुनक़िद किए जाते रहेंगे, लेकिन ये अगर हमने अपना उसूल बना लिया तो यकीनन सामीन भी जो है वो वक्त पर और वक्त से पहले आने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी कोशिश में हम तमाम यहाँ पर कामयाब हैं। मैं जैसा कि आज की महफ़िल तंज़ मज़ा नंबर 4 इसका बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा और हमारी अपनी अहसन रिवायत के मुताबिक हम अपनी नशिस्तों का, अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम इलाही से करते रहे हैं, करते आ रहे हैं। मैं इससे क़ब्ल के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो, मैं चाहूँगा कि हमारे अपने हाल में मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मोहतरम नईम शाहीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अज़राए करम हमारे स्टेज की रौनक को दोबाला करें। मोमिन आसिफ साहब जो कि इसकस लाइब्रेरी के सदर हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ। ज़िंदा दिलान के सदर मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब से भी मैं मुल्तमिस हूँ कि अज़राए करम स्टेज की रौनक को दोबाला करें। अहमद अयूबी साहब जो कि प्रिंसिपल जमहूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ। और हमारे जो आज के कलमकारान हैं उनमें डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आसिफ सुबहानी साहब से भी मैं दस्तबस्ता मुल्तमिस हूँ कि अज़राए करम आप भी हमारे स्टेज की रौनक को दोबाला करें। डॉक्टर मुख्तार अहमद फेमस साहब
डॉक्टर मुख्तार अहमद फेमस साहब गालिबन हॉल में मौजूद थे और मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुंच रही है तो वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जावेद आफाक साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि अज़राए करम हमारे स्टेज की रौनक को दोबाला करें और उस्ताद मोहतरम सिराज अहमद दुलाल साहब से भी मैं गुजारिश करता हूं कि सिराज दुलाल सर से भी मैं गुजारिश करता हूं कि अज़राए करम आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इस तरह से हमारी आज की इस महफिल का हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। शायर कहता है कि आगाज़ तेरे नाम से है कार साज़े दो जहां, आगाज़ तेरे नाम से है कार साज़े दो जहां, रहमत तेरी सब पे तो सबसे बढ़कर मेहरबान। और शायर यूँ भी कहता है कि उसी के ज़िक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी के ज़िक्र से मेराज बंदगी होगी, उसी की बात से तकमील आरज़ू करना, उसी के नाम है मुख्तस तमाम तारीफ़ें, उसी के नाम से आगाज़ गुफ्तगू करना। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शायर कहता है कि मुश्ते गुल को आदम जिंदा बना देता है कौन, मुश्ते गुल को आदम जिंदा बना देता है कौन, दिल में एहसासात की शमें जला देता है कौन, कौन मेरे जहन में करता है मजमूनों की काश्त, कौन मेरे जहन में करता है मजमूनों की काश्त, मेरे आगे शेर के खिरमन लगा देता है कौन। उसी ज़ात बारी ताला की हम्द सना के बाद आइए इससे कब्ल के प्रोग्राम की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। मैं इसकस लाइब्रेरी के फ़ाल लाइब्रेरियन मोहतरम उस्मान गनी इसकस साहब से मुल्तमिस हूँ कि अज़राए करम आप भी हमारे स्टेज की रौनक को दोबाला करें और साथ ही साथ आज के हमारे सदर साहब का जो ऐलान सदारत है उसकी जिम्मेदारी भी निभाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, एक सिलसिला आज से 4-5 महीने पहले शुरू हुआ था और उसकी ये चौथी मंजिल है। हमें
इंतहाई खुशी है कि हमने जो तर्ज़ फ़क़ा की थी कफ़स में ईजाद, फैज़ साहब कहते हैं कि हमने जो तर्ज़ फ़क़ा की थी कफ़स में ईजाद, आज गुलशन में वही तर्ज़ बयां ठहरी है। इन 4 प्रोग्रामों में या 3 प्रोग्रामों में प्रोग्राम के इनेकाद का एक मेयार बन गया है, एक माहौल बन गया है इसकस लाइब्रेरी और ज़िंदा दिलान के तहत होने वाले इन प्रोग्रामों ने। हर प्रोग्राम की कामयाबी या नाकामी के लिए ज़िंदा दिलान के और इसकस के इस मुश्तरका प्रोग्राम को बतौर कसौटी देखा जाता है कि फ़लाँ प्रोग्राम इसकस के जैसा था, फ़लाँ प्रोग्राम इसकस के जैसा नहीं है। तो कुछ हो या ना हो, हमें इस बात की खुशी ये है कि हमने अदबी और ख़ास तौर से तंज़िया और मज़ाहिया नशिस्तों और प्रोग्रामों के लिए एक मेयार कायम कर दिया है। ग़रज़ क़ायद इस प्रोग्राम की यही है कि मौजूदा दौर इंतहाई कशाकश और मेहनत का दौर है। आदमी ज़िंदगी की राह में चलते चलते इतना थक जाता है कि उसको सोचने की भी मोहलत नहीं मिलती। हमने चाहा कि उसको सोचने की मोहलत चाहे मिले ना मिले, कम से कम थोड़ा सा हंसने की मोहलत तो उसे मिलना चाहिए। और यही वजह है कोई इसके पीछे हमने कभी ये जज्बा कभी रहा ही नहीं है। हाँ, कभी ये नीयत रही है कि अदब की हम बड़ी खिदमत करेंगे और अदब में हम इजाफ़ा करेंगे, नहीं। हमारे मकसद और हमारे सामने सिर्फ सामीन के लिए एक थोड़ा सा दिमाग को हल्का करने का मकसद रहा है। और आप समझ लीजिए इस बात को कि ज़िंदगी आदमी से खराज तलब करती है और वो खराज ज़हनी भी होता है, जिस्मानी भी होता है। तो ज़हनी खराज जो रहता है उसमें आदमी की सलाहियतें, ख़ास तौर से बोलने की और लिखने की सलाहियत मुतासिर होती है। और जिस्मानी इम्तिहान जो रहता है उसके लिए मैं मुश्ताक यूसुफ़ी का एक जुमला दोहराना ज़रूर पसंद करूँगा कि अपने आप को संभालिए, कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की दौड़ में आप पीछे रह जाएं और आपका पेट आगे बढ़ जाए। तो संभालने का मकसद सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आप अपनी सेहत, जिस्मानी सेहत का और ज़हनी सेहत का ख्याल रखिए। और उस ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने और उसको अपनी जगह कायम रखने के लिए हमने आज की इस मजलिस का इनेकाद किया है। और इसलिए मैं इस मजलिस में आने वाले तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का मैं इसकस लाइब्रेरी और ज़िंदा दिलान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे आज की इस मस्जिद के सदर के लिए हमारे सामने मसला ये रहता है कि हम किसको सदर बनाएं। सदर ऐसा रहना चाहिए जो उसी मेयार का खुतबा सदारत दे सके। लेकिन होता ये है कि प्रोग्राम की राह में आदमी ये भूल जाता है, खुद सदर साहब भूल जाते हैं कि मुझे क्या कहना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे आज के नईम शाहीन साहब हमारे आज के सदर हैं। हमने बहुत सोच समझ कर उनका इंतखाब किया है। एक ज़माने से हम उनसे हमारे ताल्लुकात हैं और हम उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उनकी सलाहियतों से वाकिफ़ हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब बोलने पर आते हैं तो बेतहाशा बोलते हैं। लेकिन आज जब बोलेंगे तो ठहर कर बोलेंगे, संभल कर बोलेंगे और कुछ ऐसा बोलेंगे कि हम और आप उसे लेकर अपने घर जाएंगे। शुक्रिया। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।